हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था कुछ। यस सर, मैं पूछ रहा था सर हाँ हाँ कि हाँ सर बताओ। जैसे 17% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो हमने सोचा है, और सर 17.4% तो कैलकुलेटेड आया है, दैट्स मीन अगर 17.4 के साथ में जाएंगे तो हमको ज्यादा मतलब प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, तो आवाज नहीं आ सर रही, नहीं वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपकी। ओवर प्राइस अंडर प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से होता है कि भाई आप सपोज कोई स्टॉक, जो स्टॉक जब प्राइस आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिटर्न पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं कि भाई जो हमारी मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो हमको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, वहां पर हम जो है ये पता कर सकते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवर प्राइस्ड तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सपोज कैलकुलेशन किया, और अगर सपोज कोई स्टॉक का कैलकुलेटेड प्राइस, रिटर्न नहीं प्राइस, अगर सपोज 100 रुपीज आता है और कैलकुलेटेड प्राइस 100 रुपीज आता है, और इस समय प्राइस 150 रुपीज है, तो उस कंडीशन में वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड होगा। ठीक है, मगर यहाँ पर तो हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम लोग कोई प्राइस, स्टॉक का प्राइस थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है ये कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक बार मुझे लग रहा है ये कुछ, ये क्योंकि ये सारे नोट्स मेरे ख्याल से किसी बुक से तो मैंने लिया है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में। इन्होंने मिक्स कर दिया है प्राइस को रिटर्न से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वैसे फिर दूसरी बुक रिकमेंड करूंगा, देखूंगा कि भाई उधर क्या चीजें वहां पे बताई गई है, मगर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर रिटर्न मुझे जो कैलकुलेटेड रिटर्न है, अगर वो ज्यादा है और मेरा जो रिक्वायर्ड रेट है वो कम है, तो बिल्कुल मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो है जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे अगर 17% चाहिए और कैलकुलेटेड रिटर्न मेरा 17.4% है, यानी कि 17.4% मिलने के चांसेस हैं, ज़्यादा मिलने के चांसेस है जितना मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं जाऊँगा? ठीक है, तो इन्होंने मिक्स कर दिया है प्राइस को रिटर्न से, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं है, अभी हम लोग सीएपीएम पे ध्यान देते हैं। जो ये फॉर्मूला है, इस तरह से ही कैलकुलेट करना है। जो आपका फॉर्मूला है वो रिस्क फ्री रेट है प्लस बीटा है, और उसके बाद रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वहां पर दिया गया है व्हाट शुड मिस्टर शेट्टी डू इफ बीटा इज 1.1। ठीक है, अगर बीटा 1.1 होगा तो इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15.8% आ जाएगा। ठीक है, यानी 17 से कम। तो इन्होंने कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट लगाया। मैं एक बार इसको इसको अभी जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है इसको अभी छोड़ देते हैं। एक बार मैं उसको दूसरे बुक में भी देख लूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, अभी मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है इसमें। आप अभी कैलकुलेशन करो। ठीक है, अभी केवल कैलकुलेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है पोर्टफोलियो, एज्यूम यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, assume you are a portfolio manager. Based on the following details, determine the securities that are overpriced and those that are underpriced। मतलब अभी ओवरप्राइज्ड अंडरप्राइज्ड को भूल जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया वो चीजें अभी भूल जाते हैं। अभी हम लोग केवल, हमको क्या करना है, जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो हर एक स्टॉक का इंडिविजुअली इधर आपको
एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। चाहे जैसे कि ये एक पूरा पोर्टफोलियो है, इसमें सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है, सिक्योरिटी सी डी ई एफ। ये आपका मार्केट हो गया। निफ्टी इंडेक्स मतलब मार्केट। जैसे मैंने बताया था मार्केट का बीटा हमेशा कितना होगा 1। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल हो गया, यानी कि यहाँ पर रिटर्न कितना है 0.9 0.09। ठीक है, और बीटा 0। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन से अभी हमको कोई काम नहीं है, हमको केवल बीटा से कैलकुलेशन करना है, स्टैंडर्ड एविएशन का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो आपका जो टोटल रिस्क है वो आपका स्टैंडर्ड एविएशन, और जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो आपका बीटा होता है। ठीक है, तो अभी खैर उसको भूल जाते हैं, अभी उसको काम नहीं है हमें, हमें केवल इधर देखना है ट्रेजरी बिल 0। ठीक है, ट्रेजरी बिल का रेट से मतलब है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट आपका है 9%। मार्केट रिटर्न आपका है 13%। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स जैसे यहाँ पे बताया गया रिटर्न 0.13 यानी कि 13%, और ट्रेजरी बिल रिटर्न 0.09, इसका मतलब 9%। ठीक है, तो आपको पास मार्केट रिटर्न है, आपके पास ट्रेजरी बिल रिटर्न है। ठीक है, आपके पास हर एक स्टॉक का बीटा भी दिया गया है। आप हर एक स्टॉक का इंडिविजुअली, हर एक स्टॉक का अलग अलग आपको अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। करिए आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जैसे लास्ट पिछला क्वेश्चन था वैसे पूछे जाएंगे, और ये यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आंसर इसी तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया हर एक स्टॉक का अलग अलग देखिए, यहाँ पर दिया गया है एस्टिमेटेड रिटर्न। ठीक है, एस्टिमेटेड रिटर्न, अभी इसको रिमार्क्स को भूल जाते हैं, रिमार्क्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बस एस्टिमेटेड जो रिटर्न है, जो कैलकुलेटेड रिटर्न है, वो यहाँ पर देखिए दिया गया है। 0, अगर सिक्योरिटी ए की बात करें तो 0.158, सिक्योरिटी बी 0.146, सिक्योरिटी वही फॉर्मूला सेम वही है, उसी तरह से फॉर्मूले पे रखना है जैसे सिक्योरिटी ए का यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। बाकी बी सी डी ई एफ ये सारे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हाँ इसमें सबका इंडिविजुअली निकालना होगा? हाँ बिल्कुल, वही मैंने अभी बताया, इंडिविजुअली हर एक स्टॉक का अलग अलग आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके बाद आपको बताना है कि वो स्टॉक जो है आपका अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, ओवर प्राइस्ड अंडर प्राइस वो बाद में हम लोग देखेंगे, अभी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड रिटर्न ओके अभी, सर। तो हर एक स्टॉक को इंडिविजुअली आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी ए का दिया गया है कैसे करना है, बाकी इसी तरह से बाकी सारे सिक्योरिटीज का आपको करना है। जैसे सिक्योरिटी ए में देखिए रिस्क फ्री रेट 9% है, तो 0.09 प्लस बीटा है इनका 1.7 इनटू मार्केट रिटर्न यानी 13%, 0.13 माइनस रिस्क फ्री रेट यानी 0.09। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है सिक्योरिटी ए का 0.158। इसी तरह बी का 0.146, सी 0.134, डी 0.128, ई
0.132 एंड F 0.118। ये आपका कैलकुलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो दोनों क्वेश्चन में हो गया, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट अभी रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे डाउट है मुझे बताने में, तो बिल्कुल भी मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। मैं उसको एक बार देख लूंगा, फिर उसको मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन एक बार मैं देख के नेक्स्ट क्लास में वो चीज मैं वो चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, या उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा। ठीक है, वो चीजें मैं नेक्स्ट क्लास, अभी आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए फॉर्मूला के बेसिस पे। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास। ओके, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग डाउट के साथ आइएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो।